हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब हम आज जो पढ़ेंगे वो एड्स पढ़ेंगे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड किया है आपको। आप वहाँ से जा करके अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं जिस भी चीज़ की आप तैयारी करें। और एक बात दोस्तों, अगर आप नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एड्स। सबसे पहले हम बात करें फुल फॉर्म ऑफ दी एड्स की, तो ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, और आई का मतलब होता है इम्यूनो होता है, और डी का मतलब होता है डिफिशियंसी होता है, ठीक है। और यस का मतलब होता है सिंड्रोम, अब सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पर मीनिंग क्या होती है एक्वायर्ड की, इम्यूनो की, डिफिशियंसी की और देन सिंड्रोम की। तो एक्वायर्ड का मतलब है कि पहले से ही कोई बीमारी या फैक्टर रहा होगा जो ऑलरेडी जो है किसी पर्सन को हो ही रही होगी, तो एक्वायर्ड। दूसरा यहाँ पर जो ये इम्यूनो और डिफिशियंसी लगा है, कहने का मतलब जब हमारे बॉडी में एड्स हो जाता है तो जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कहने का मतलब वीक हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और सिंड्रोम क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंड्रोम? इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ दी सिम्पटम्स, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सारे लक्षणों का एक साथ दिखना क्या है, सिंड्रोम, ठीक है। तो जब ये एड्स हो जाता है तो आपको निमोनिया भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, मीन्स डिफरेंट टाइप्स की बीमारी आपको दिखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंड्रोम ये हुआ। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसको उपार्जित बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं, अपूर्णता बोलते हैं और संलक्षण बोलते हैं। वहीं अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें, इसकी डिस्कवरी कौन किया, मतलब इसकी खोज कौन किया? एक वैज्ञानिक थे लुक टैगनियर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज कौन किया था? लुक टैगनियर नामक वैज्ञानिक ने खोज इसकी की थी 1983 में जो है इसकी खोज लुक टैगनियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के पेरिस से थे, जो है इनका जो टाउन था वो फ्रांस के पेरिस से जो है ये थे। तो यहाँ पर इसकी खोज हो गया और इसका जो सन है वो किस सन में हुआ था। वहीं पर अगर हम इसके पॉइंट की बात करें, मतलब इसका जो नाम, जो एड्स नाम है उसको कौन दिया था? तो एक सीडियस है, सीडियस करके इसकी खोज जो है कि ये थे जा करके 1982 में इसकी जो है नामकरण हुआ था, मतलब इसको पॉइंट किया गया। दूसरा, यहाँ पर जो इसका पैथोजन होता है, पैथोजन बोले तो रोगाणु जो इस बीमारी को करवाता है तो वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, और यहाँ पर वायरस। अब यहाँ पर डिफिशियंसी जरूर लगाएंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिफिशियंसी करवा देता है। अभी मैंने ऊपर देखा, मतलब इम्यून सिस्टम को लॉस कर देता है, वो एकदम वीक कर देता है, किल कर लेता है उसको, ठीक है, पूरा वीक कर देता है। इसलिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका जो पैथोजन है ये होगा। इसका जो कैटेगरी होता है मीन्स किस कैटेगरी से ये जो है बिलोंग करता है। तो ये जो कैटेगरी है इसकी वो है रेट्रोवायरस, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। कहने का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो फ्रेडरिक मिशन ने इसकी खोज की थी
तो जेनेटिक मटेरियल हो गया, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल इसका जो होता है वो RNA होता है, मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट केस ऑफ द एड्स, फर्स्ट केस ऑफ द एड्स, सबसे पहले इसकी जो केस है वो कहाँ मिली, तो ये USA में मिली थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये कहाँ मिली थी, न्यूयॉर्क में मिली थी। कब मिली थी, 1981 में मिली थी, USA के न्यूयॉर्क में मिली। ठीक है, दूसरी केस अगर हम देखें, सेकेंड केस ऑफ द एड्स, तो ये इंडिया में मिली थी, इंडिया के कौन से, चेन्नई में मिली थी। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल आपको पता है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो इंडिया में मिली थी ठीक 5 साल बाद, मीन्स 1986 में जाकर के दूसरी केस जो है ये हमको इंडिया में मिली थी। अब देखिए इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, मीन्स ये कैसे फैलता है। तो ट्रांसमिशन का मतलब ये कैसे फैल जाता है, सबसे पहले इस फैल सकता है अगर आप बिना सिरिंज के, बिना नेडल्स के जो है आप इंजेक्शन, आपको लगभग ये होता ही है कि एक इंजेक्शन अगर किसी को लगाया जा रहा है तो उसको बदल दिया जाता है। तो अगर इससे बचना है तो ये ना करें कि एक ही इंजेक्शन सबको लगाएं, उसका जो नेडल्स होता है वो बदल दिया जाए। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, कॉन्डोम का यूज करें, मीन्स इससे भी बचें, तो इससे भी इस बीमारी से। मगर किसी भी महिला को प्रेग्नेंट है, मतलब डिलीवरी केस है, तो उसको कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर भी ये वायरस फैल सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को के बारे में देखेंगे तो जो है हम इससे बच सकते हैं। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक होता है ART। एक क्या होता है, ART होता है। इसके मदद से, ART के मदद से, ART क्या है, जिसको हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसके मदद से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका पूर्ण इलाज नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो पहचान होता है, मीन्स ये किस सेल पर, जैसे बॉडी में बहुत सारी सेल है, तो ये किस सेल पर ये अटैक करता है, तो जो मैक्रोफेजेज होता है, मैक्रोफेजेज, या कहीं कहीं आपकी लिम्फोसाइट भी लिखा मिलेगा आपको, तब भी वो क्या है, सही है। तो ये हमारी सेल पर जो है अटैक करता है। इसकी पहचान किससे करते हैं, T हेल्पर सेल से इसकी पहचान की जाती है। ठीक है, अगर किसी को जो है एड्स हो जाता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट है, मीन्स किस टेस्ट से इसका यूज करते हैं, तो एक होता है एलिसा की मदद से इसका टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड बिडार है, ऐसे इसका भी एलिसा जो है परीक्षण होता है कि एड्स हुआ है कि नहीं। और काम क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। इस तरीके से ये बहुत सारे पॉइंट इसमें से पूछे जा सकते हैं बीच से। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, नहीं आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बहुत ही अच्छे से। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। दोस्तों अगर नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।